आज हम यीशु मसीह का जन्म के बारे में कुछ ऐसे 3 प्रमुख विषयों को देखेंगे। आप लोग यीशु मसीह का जन्म के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला विषय है यीशु मसीह ने क्यों भारत देश में और किसी भी देश में भी जन्म नहीं लिया, इजराइल देश में ही क्यों जन्म लिया। कारण 1, इजराइल देश पृथ्वी का मुख्य स्थान है, इसीलिए यीशु मसीह ने इजराइल देश में जन्म लिया है। जैसा कि इंसान का मुख्य स्थान नाभि है, वैसा ही पृथ्वी का मुख्य स्थान इजराइल देश है और परमेश्वर ने हमेशा ही बीच में या मुख्य स्थान में रहते हैं। जैसा कि देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमेशा बीच में ही रहते हैं, वैसा ही महान परमेश्वर यीशु मसीह ने भी हमेशा बीच में ही रहते हैं या मुख्य स्थान में ही रहते हैं। इसीलिए इस्राएल देश में यीशु मसीह ने जन्म लिया है। कारण 2, यीशु मसीह जन्म होने का स्थान के बारे में भविष्यवाणी किया गया था, इसीलिए यीशु मसीह ने इजराइल देश में जन्म लिया था। आइए दोस्तों, हम वचन देखते हैं। वचन में लिखा है, मीका अध्याय 5 वचन 2 में, हे बेतलहम इफ्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यही है भविष्यवाणी। अगर यीशु मसीह बेतलहम छोड़कर भारत या किसी भी दूसरा देश में जन्म ले चुका होता, बाइबल और बाइबल का भविष्यवाणी झूठा हो जाता और कोई भी यीशु को मसीहा करके नहीं मानता, क्योंकि कोई भी नहीं पहचान होता। इसीलिए यीशु मसीह बेतलहम इजराइल देश में जन्म लेना जरूरत था। कारण 3, यहूदी लोगों का गोष्ठी में जन्म लेने का भविष्यवाणी किया गया था, इसीलिए यीशु मसीह ने इजराइल देश में जन्म लिया था। वचन में लिखा है, गिनती अध्याय 24 वचन 17 और 19 में, मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निगारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजा दंड उठेगा, जो मोआब के अंगनों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। यही था भविष्यवाणी, क्योंकि उसी समय में यहूदी लोग इजराइल देश में रहते थे और अभी भी रहते हैं। यीशु मसीह ने इन 3 कारणों के लिए भारत देश या किसी भी देश में जन्म नहीं लिया, इजराइल में ही जन्म लिया। दूसरा विषय है यीशु मसीह का जन्म क्यों सबसे अलग है। यीशु मसीह का जन्म एक इंटरेस्टिंग का विषय है। आज तक मानव इतिहास में किसी का भी जन्म ऐसा नहीं हुआ जैसा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। आइए दोस्तों, हम एक के बाद एक देखेंगे वह सब क्या है। पहला, यीशु मसीह का जन्म बिना बाप से हुआ है। वचन में लिखा है, मत्ती अध्याय 1 वचन 18 में, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यीशु मसीह का माँ मरियम था और मरियम को यूसुफ के साथ मांगनी हुआ था। मरियम ने शादी से पहले पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ और यीशु मसीह को जन्म दिया। इस बात को साइंस नहीं मानते हैं। साइंस के अनुसार बिना बाप से कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है, यानी कि माँ और बाप दोनों सेक्स करने से ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर से सब कुछ संभव है, वो बिना बाप से भी जन्म ले सकता है। इसको कहते हैं परमेश्वर, गॉड।
अगर वो एक आम इंसान ही जैसा एक माँ और एक बाप से पैदा होता, उसको परमेश्वर करके कोई भी नहीं मानता, क्योंकि इंसान और परमेश्वर से कोई भी अंतर नहीं होता। दूसरा, यीशु मसीह का जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया गया था। उसका जन्म के बारे में हजारों सालों से पहले भविष्यवाणी किया गया था। यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मानव इतिहास में किसी भी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी किया नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह का जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया गया था। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म सबसे अलग है। तीसरा, यीशु मसीह जन्म होने से सारे मानव जाति के लिए सुसमाचार आया। वचन में लिखा है, लूका अध्याय 2 वचन 10 और 11 में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीहा प्रभु है। यीशु मसीह जन्म होने से पहले मानव जाति का उद्धार के लिए कोई भी सुसमाचार जैसा चीज नहीं था। यीशु मसीह जन्म होने से सुसमाचार आया है, इसीलिए यीशु मसीह का जन्म सबसे अलग है। चौथा, यीशु मसीह जन्म होने से इतिहास बदल गया। यीशु मसीह जन्म होने से पहले ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट कहते थे। यीशु मसीह जन्म होने के बाद ईसा के बाद या एफोर क्राइस्ट कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट में सालों को उल्टा गिनती किया जा रहा था। इसी तरह गिनती किया जा रहा था। ईसा पूर्व 10 साल, ईसा पूर्व 9 साल, ईसा पूर्व 8 साल, इसी तरह गिनती किया जा रहा था। यीशु मसीह जन्म होने के बाद इसी तरह गिनती किया जा रहा है। ईसा के बाद 1 साल, ईसा के बाद 2 साल, ईसा के बाद 3 साल, इसी तरह गिनती किया जा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म सबसे अलग है। तीसरा विषय है यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया था। क्या वह राजा होने के लिए, क्या वह दुनिया का मान सम्मान हासिल करने के लिए, या वह एक आम इंसान ही जैसा पृथ्वी पर रहकर जीने के लिए जन्म लिया था। लेकिन उनको यहूदियों ने क्रूस पर मारकर ख़त्म कर दिया। आइए दोस्तों, हम इस सवालों का जवाब को देखेंगे। कारण 1, वह हर एक मानव जाति का पाप को लेकर क्रूस पर बलिदान होने के लिए जन्म लिया था। वचन में लिखा है, मार्कुस अध्याय 10 वचन 45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह की सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। कारण 2, व्यवस्था को पूरा करने के लिए जन्म लिया था। वचन में लिखा है, मत्ती अध्याय 5 वचन 17 और 18 में, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था था भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एकमात्र या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टहलेगा। कारण 3, खोए हुओं को ढूंढने के लिए जन्म लिया था या आया था। वचन में लिखा है, लूका अध्याय 19 वचन 10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को छुड़ाने और उनका उद्धार करने आया है। कारण 4, पापियों को बुलाने के लिए आया था या जन्म लिया था। वचन में लिखा है, मार्कुस अध्याय 2 वचन 17 में,
यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले लोगों को वैद्य की आवश्यक नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। कारण 5, सत्य पर गवाही देने के लिए जन्म लिया था। वचन यूहन्ना अध्याय 18 वचन 37 में लिखा है। पिलातुस ने उनसे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहते हैं, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। कारण 6, जीवन देने के लिए जन्म लिया था। वचन में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत अच्छे पाए। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने का मेन कारण था हर एक मानव जाति का पाप को लेकर क्रूस पर बलिदान होना और हर एक मनुष्य को परमेश्वर से मिलाना। इस तरह वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर, कमेंट करो।